कल मैंने आपको ब्राह्मण साहित्य और पाली साहित्य ऐसे करके भी इतिहास के स्रोत के रूप में धार्मिक जो साहित्य है उसके बारे में बताया था। इसकी डिटेलिंग में थोड़ा और जाएंगे हम। अब आज यहाँ पर वैसे मैं उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत के रूप में जो ब्राह्मण साहित्य है, जो मैंने ये पीछे लिखवाए, नदीतम सरस्वती, स्थानीय भूगोल में वैदिक शब्दावली, महाभारत में उत्तराखंड के क्षेत्रों का उल्लेख, स्थानीय हिमालयी पुराण, प्राचीन हिमालयी जनजातियां, ये सब चीज जो ब्राह्मण साहित्य और पाली साहित्य में है, इसको थोड़ा सा हम अंदर तक और चलते हैं। मैं हिस्ट्री जो है, शब्दावलियों पर मैं जनरली कैसे काम करता हूं कि मैं 2 या 3 बार वो कहीं ना कहीं यूज होती रहे, जिससे कि आपके माइंड में वो चीज आती रहे बार बार। ऐसे करके मैंने ये लिंक बनाया। तो अब आप कल देखो, जैसे अभी उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता के आंदोलन, और ये स्लाइड मेरी क्या थी? ये स्लाइड मेरी ये बताने के लिए थी कि उत्तराखंड का इतिहास क्या पढ़ना है मैंने। ठीक है, ये कल वाली स्लाइड। उसके बाद स्रोत में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, 2 ही स्रोत बनेंगे। मोटा मोटा धार्मिक क्या होता है, मतलब साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य, लोक साहित्य, विदेशी साहित्य, 4 ही चीजें आती है। धार्मिक साहित्य मतलब धर्म से जुड़ी हुई किताब है, तो जो धर्म है उसका पालन यहाँ के लोग कर रहे होंगे, तो उसके बारे में, यहाँ की सभ्यता के बारे में पता लगेगा, रीति रिवाज के बारे में पता लगेगा, जाति जनजाति के बारे में पता लगेगा, राजा महाराजाओं के बारे में पता लगेगा, साधु संतों के बारे में पता लगेगा। गैर धार्मिक साहित्य किसी दरबारी कवि ने लिखा होगा, किसी दीवान ने लिखा होगा, किसी मंत्री ने लिखा होगा, किसी राजा ने लिखा होगा, किसी इतिहासकार ने लिखा होगा, इत्यादि इत्यादि। लोक साहित्य, लोक साहित्य क्या होता है? लोक साहित्य जो रीतियां चली हुई आ रही हमारी, वो जो रीतियां होंगी, हमारा शादी ब्याह, देवी देवताओं को पूजन करना, त्योहार इत्यादि, कहावतें, ये सब। और विदेशी साहित्य जो बाद में आए हैं, ये साहित्य बाद में आएगा। पुरातात्विक में प्रागैतिहासिक, आदि इतिहास और इतिहास की सामग्री अलग अलग होंगी। ठीक है, उसके बाद अब मैं आया था इतिहास में। तो इतिहास में जो साहित्यिक स्रोत है उसमें ब्राह्मण साहित्य और पाली साहित्य, ये हमें याद रखना है। अब इसमें मैं, इस वाले में जो ये ब्राह्मण साहित्य है, इसमें थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। ठीक है, इसी में जा रहा हूं मैं थोड़ा डिटेल में, शब्दावली के तौर पर। तो मैंने अभी पीछे नदीतम सरस्वती की पहचान, हमें सरस्वती नदी की पहचान मिलती है हमारे पुराने साहित्यिक स्रोतों से, जो ब्राह्मण साहित्यिक स्रोत है उनसे। तो क्या पहचान मिलती, देखो मैंने कल भी पूछा था, सबसे पहले सरस्वती नदी का उल्लेख हमें सबसे पौराणिक ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन से हैं सबसे पौराणिक ब्राह्मण ग्रंथ? वेद हैं। तो वेदों में सर्वाधिक प्रमुख उल्लेख, सर्वप्रथम स्रोत, ये सर्वप्रथम उल्लेख स्रोत है जिसमें वेदों में सर्वाधिक प्रमुख उल्लेख इसी का है। एक मिनट, यहां पर मैंने थोड़ी, नदीतम सरस्वती के वेदों में सर्वाधिक प्रमुख उल्लेख इस नदी का है। ठीक है, कौन सी नदी का? सरस्वती। नदीतम, नदीतम संस्कृत का शब्द है। नदीतम संस्कृत का शब्द है। नदीतम का मतलब क्या होता है? नदी, नदी सरस्वती। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें लिखा है कि जो सप्त सिंधु क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? सप्त सिंधु क्षेत्र है। इस क्षेत्र का संबंध वर्तमान में अलकनंदा नदी क्षेत्र से जोड़ा जाता है। कौन से क्षेत्र से जोड़ा जाता है? तो जैसे हमारे जो वेद सप्त सिंधु आई थी, ये सिंधु नदी, ठीक है, और ये उत्तराखंड की अलकनंदा। मैं एग्जाम्पल एक एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस डायग्राम मत बनाना आप लोग। तो सिंधु नदी, वैदिक काल हमारा यहां से यहां तक विस्तृत था। सप्त सिंधु क्षेत्र का मतलब सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां थी, झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रावी होगी, ब्यास होगी, उनके नाम तो कुछ और थे, वितस्ता, अस्किनी, पारुषणी, ऐसे करके नाम थे। तो यहां पर एक नदी का जिक्र कर रखा है कि वैदिक सभ्यता हमारी सरस्वती नदी के पास तक विस्तृत थी।
तो वो जो सरस्वती नदी है वो कौन सी नदी है? हमारी जो अलकनंदा क्षेत्र का ऊपरी क्षेत्र, अलकनंदा की ऊपरी धारा को सरस्वती कहा गया। ये तो मैंने कल बता दिया था शायद, ये नहीं बताया था, ठीक है। और इससे यह संकेत मिलता है कि इस हिमालयी क्षेत्र में प्रारंभिक आर्य निवास करते थे। तो हमारे भारत की सभ्यता, जब हम वैदिक सभ्यता जहां से हम शुरुआत करते हैं ना पढ़ने की, उस वैदिक सभ्यता का स्रोत कौन सी धरती थी? कल तो मैंने बताया था, बताओ। वेदों का संकलन कहां से हुआ है? उत्तराखंड से हो रखा है। नहीं, वेदों का संकलन तो उत्तराखंड से हो रखा है ना। अभी अगर धार्मिक मान्यता के हिसाब से एक मान्यता में बोलूं तो मान्यता बहुत सारी है। तो एक मान्यता क्या है? माणा में जो व्यास गुफा थी, गणेश जी, वहीं पर तो वेदों का संकलन हो रहा था। ये भी तो बोला गया है। वहीं पर माणा में सरस्वती नदी अलकनंदा नदी में मिलती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे इस क्षेत्र का जिक्र हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, पुराने वेद, उनमें लिखा गया। अच्छा, कल मैंने जैसे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताया था, तो मैंने बोला था क्योंकि ये ग्रंथ ज्यादातर किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है, इसीलिए इनको क्या बोला गया है? ब्राह्मण ग्रंथ बोला गया है। हमारा जो धर्म है ना, हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म बहुत बाद में आया है। जो मध्यकालीन भारत का उत्तर, मतलब बाद का जो भाग है, उसके बाद जाकर के हमें हिंदू हिंदू धर्म बोला गया है। हमारे यहाँ पहले हिंदू धर्म नाम का कोई चीज नहीं था। उसकी जगह पर जो चीज हिंदू धर्म था वो क्या चीज था? उसको क्या बोलते थे? ब्राह्मण धर्म बोलते थे। पहले ब्राह्मण धर्म बोला करते थे, उसको हिंदू धर्म नहीं बोलते थे। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, स्थानीय भूगोल में वैदिक शब्दावली। जब आप वेद लिख रहे थे, वेद के मंत्र उच्चारण लिख रहे थे, तो उसके लिए संस्कृत में कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे आप। तो इसमें जो हिमालय क्षेत्र के स्थानों के नाम और बोलियों में प्राचीन वैदिक शब्दों की उपस्थिति वैदिक संस्कृति के संबंध को मजबूत करती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं अलग अलग प्रकार के, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐसे कई 7-8 ब्राह्मण हैं। उनमें एक है शतपथ ब्राह्मण। उस शतपथ ब्राह्मण में हिमवंत शब्द का उपयोग किया गया है। कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? हिमवंत शब्द का उपयोग किया गया है। ये शब्द मूल रूप से जहां जहां वो बता रहा है, वो शब्द किसको इंगित कर रहा है? उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड का क्षेत्र। जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, लघु हिमालय और महान हिमालय का जो उस जमाने का जो क्षेत्र है, उसको वो हिमवंत से दर्शा रहा है। अब देखिए, बलोदी हो गया, तो बलोदी में वेद से जुड़े हुए कुछ मंत्र भी लिखे गए हैं। अब वो मंत्र यहां पर ला करके दिखा के फायदा तो है नहीं ना। आप कोई भी हिस्टोरियन देखोगे तो वो हिस्टोरियन ऐतिहासिक स्तर पर अपनी बात को पुख्ता करने के लिए वो कुछ मंत्रों का भी इस्तेमाल कर रहा है। वो मैंने मंत्र सारे स्किप कर दिए यहाँ पर, मगर हमने निष्कर्ष ये निकालना है कि जो वैदिक साहित्य है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उससे जुड़े हुए उपवेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, उनसे जुड़े हुए उप जो ग्रंथ हैं, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण इत्यादि, ये सब ऐत्रेय, ये जो उपनिषद हो गया, अरण्यक हो गया, ये सारे ग्रंथ किससे जुड़े हुए हैं? सब आपके वेद के समय की जो सभ्यता है उससे जुड़े हुए हैं। तो एक शब्द हमें वहां बार बार, जैसे एक उदाहरण के तौर पर हिमवंत शब्द मिल रहा है, ये एक प्राय देता है कि हमारे क्षेत्र का इतिहास बहुत पुराना है। और मैं आपको बता दूं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें हमारी जो प्राचीन हिमालयी जनजातियां हैं, प्रारंभिक साहित्य में वर्णित प्रमुख जनजातियों समूह में सबसे महत्वपूर्ण खस जनजाति उत्तराखंड की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती ना। अच्छा, जो खस जनजाति के लोग होते होंगे, आज भी होंगे उत्तराखंड में, है? अरे बिल्कुल होंगे सर। हम लोगों का मूल उन्हीं से तो है, देखा जाए तो।
अच्छा, जो खस जनजाति के लोग आज होंगे वो कौन सी धर्म के होंगे या कौन सी जाति के होंगे? क्या आज भी खस जनजाति है खस जनजाति? कहाँ पर है खस जनजाति के लोग? है पिथौरागढ़ में? नहीं। चमोली में, रुद्रप्रयाग में हो गया। हाँ, कौन सी कोई कास्ट बता सकते हो? नेगी होंगे, थपलियाल होंगे, या क्या हो सकते हैं? हुँ? नेगी खस होंगे, रावत बिष्ट होंगे, और कोई सेमवाल, वो भी हो सकते हैं खस। देखो, जो ये खस जनजाति है ना, ये तब तो जनजाति थी, ठीक है? इनमें ब्राह्मण भी होते थे, क्षत्रिय भी होते थे, वैश्य भी होते थे, शूद्र भी होते थे, ठीक है? तो आज मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं कि कौन खस है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब मिक्स हो गया है ना। ये खस जनजाति बाद में किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, इसमें बदल जाएगी। एक समय आएगा जब यही खस जनजाति के लोग बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। उस समय बौद्ध धर्म में कुछ ऐसा होगा ही नहीं। उसके बाद फिर बाद में ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हिंदू धर्म में। और उस समय फिर जाति बहुत निश्चित हो जाएगी, तो हम रिलेट नहीं कर पाएंगे कि कौन रहे होंगे खस। अब अगर मैं बोलूंगा भट्ट ब्राह्मण कोई, गौड़ ब्राह्मण कोई, तो कई ब्राह्मणों का इतिहास है जो मध्यकालीन में बाद में आए होंगे। आप समझ रहे हो? जो 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद वाले ब्राह्मण आए होंगे ना, उनका तो बोलेंगे कि ये बाहर से आ रखे हैं, तो ये वाले ब्राह्मण तो बाहर के हैं। लेकिन उत्तराखंड में, उत्तराखंड के कई ब्राह्मण ऐसे थे जो इन जनजातियों से भी बिलोंग करते हैं। किरात जनजाति, नाग जनजाति, तंगड़ जनजाति, ये 4 सबसे पुरानी जनजाति है। इनमें से तंगड़ तो फेड हो गई है, लेकिन खस, किरात, नाग आज भी हम इनका जिक्र करते हैं। इसके अलावा कुड़िंद, कुलिंद या कुड़िंद, ये भी कभी जनजाति मानी गई थी। तो इनका जिक्र हमें इन स्रोतों में मिलेगा। इनकी जो भाषाएं हैं, इनकी जो बोलियां हैं, तो इनकी भाषाएं और बोलियां क्षेत्र की, यानी उत्तराखंड क्षेत्र की ऐतिहासिक भूगोल तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को समझने में सहायक है। क्योंकि अगर मैं उत्तराखंड का इतिहास पढ़ूंगा तो मैं उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था, उत्तराखंड के भूगोल, उत्तराखंड की संस्कृति, ये सब जानने की कोशिश करूंगा। और इन सब में इन जनजातियों का जिक्र कर रखा है। बहुत स्पष्ट नहीं है, केवल क्या है, आइडिया लगा रखा है इतिहासकारों ने। ज्यादातर, आधे से ज्यादा उत्तराखंड का इतिहास संभावना में है, क्योंकि हमारे पास स्रोत बहुत निश्चित सीमित है। चलो अब थोड़ा महाभारत की तरफ चलते हैं, ठीक है? महाभारत जो है, किसने लिखी थी महाभारत? वेदव्यास जी ने लिखी। तो ये एक नैतिक शास्त्र है, ये भगवान के ऊपर है, वहां के राजा महाराजाओं के ऊपर है, वहां के समाज के ऊपर है, कई चीजों को दर्शाता है। 18 पर्व में महाभारत का की शुरुआत हुई थी, जिसका पहला पर्व था आदि पर्व। आदि पर्व में आप महाभारत में जो भरत, शांतनु, उसका जैसे जो आप लोगों ने महाभारत देखी होगी ना, उसमें दिखाते हैं ना, भरत है, शांतनु है, किस तरीके से उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, किस तरीके से भीष्म पितामह, ये शुरुआत का जो हिस्ट्री है, ये आदि पर्व है। तो 18 पर्व हैं ऐसे करके। अलग अलग पर्वों में महाभारत में जो स्थानों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, देवी देवताओं के नाम उत्तराखंड के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मतलब 60 to 70% महाभारत उत्तराखंड में बनी हुई है। महाभारत उत्तराखंड की जीवनी पर आधारित है ज्यादातर। कैसे? देखो, शकुंतलोपाख्यान, जो कि कुरु वंश की वंशावली के बारे में बताता है, एक किताब है शकुंतलोपाख्यान, ठीक है?
तो ये जो शकुंतलोपाख्यान किताब है, जैसे हम कहते हैं ना पंवार वंशावली, जो कि पंवार वंश की वंशावली, कौन राजा था, किसका बेटा फिर राजा बना, फिर बना, फिर बना, ऐसे ही शकुंतलोपाख्यान जो है ये कुरुवंश की वंशावली के बारे में बताता है। कुरुवंश कौन थे? कौन थे कुरुवंश, बताओ महाभारत में? कौरव थे या पांडव थे? कौरव थे। और पांडव वाले कौन थे? अरे भाई कुरुवंश सब थे, सब कुरुवंशी थे, ठीक है ना। तो इसमें उदाहरण के तौर पर ये एग्जाम्पल है, जैसे सभा पर्व, ठीक है, सभा पर्व, दिग्विजय पर्व, उपयान पर्व में इंद्रप्रस्थ में पांडवों का उल्लेख है, ठीक है। सभा पर्व जो क्या खेल रहे थे ये, पासे पूसे। दिग्विजय पर्व, ये दिग्विजय पर्व जो राज्य अभिषेक हुआ था युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ का, उसका जिक्र कर रखा है। तो इंद्रप्रस्थ जगह आज की कौन सी है तो दिल्ली, इसका जिक्र कर रखा है। वन पर्व, वन पर्व कौन सा था? जो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष, जिसमें उनके तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। तो उत्तराखंड के क्षेत्र में इन्होंने तीर्थ किया है, ठीक है। ये उल्लेख प्रारंभिक बस्तियों और तीर्थ मार्गों के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। लास्ट पर्व कौन सा है उत्तर, आपको पता है? स्वर्गरोहण पर्व। लास्ट में पांडव जो हैं वो स्वर्ग की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। तो बताओ वो पूरी की पूरी जो उनकी यात्रा है, जो जर्नी है, वो कहां की है? सारी उत्तराखंड की है वो। अरे ये सब आपका ये उल्लेखित करता है कि उस जमाने का जो संस्कृति सभ्यता का मूल केंद्र था, देखो महाभारत उस जमाने का मूल क्षेत्र था, समझ लो। जो उस जमाने में दुनिया चला रहा था जो क्षेत्र, वो महाभारत का जो क्षेत्र था, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का जो क्षेत्र है। कल भी मैंने बताया था कि उत्तराखंड के छोटे छोटे कबीलियों का भी जिक्र है, जिन्होंने, किसी ने दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ा है महाभारत में, और किसी ने पांडवों की तरफ भी युद्ध लड़ा है महाभारत के अंदर, जो जिसका रिश्तेदार जैसा निकला होगा। ये राजा लोग थे, इनकी शादियां थी, कबीलियों के जो लड़कियां होती थी उनसे इनकी शादियां हुआ करती थी। और लास्ट जो स्थानीय हिमालयी पुराण है, ठीक है, 2 क्षेत्रीय पुराणिक ग्रंथ है हमारे। एक हो गया केदारखंड जो गढ़वाल के इतिहास के बारे में बताता है, और दूसरा हो गया मानसखंड जो कुमाऊं के इतिहास से संबंधित है। ये स्कंद पुराण के मूल भाग नहीं माने जाते हैं, क्योंकि कई इतिहासकारों ने बोला है कि स्कंद पुराण से ही जुड़े हुए हैं। ये नहीं, ये बेसिकली हमारे लोकल पुराण हैं। जैसे पुराणों का संकलन, 18 पुराणों का संकलन किया गया था गुप्त काल के दौरान, उसी काल के दौरान समांतर में उत्तराखंड के पहाड़ों में भी पुराण जैसे ग्रंथों का संकलन किया जा रहा था, जिनमें से मूल केदारखंड और मानसखंड है, ठीक है। ये जो केदारखंड और मानसखंड है, ये एक समय में विकसित नहीं हुए हैं, ये कि आज बैठ के एक आदमी ने लिखना शुरू कर दिया और बस, नहीं। ये ऐसे केदारखंड और मानसखंड के जो ग्रंथ हैं, ये कालांतर में विकसित होते गए होते गए होते गए। तो केदारखंड के इतिहास में फिर जो पंवार वंश हो गया, कुमानसखंड के इतिहास में कत्यूरी और चंद वंश हो गया, इनमें पंवार और चंद तथा बाद के काल की ऐतिहासिक परतों का प्रतिबिंब मिलता है। कि मतलब ये जो वंश बाद में आए थे, ये वंश कहीं ना कहीं, कुछ वंश केदारखंड से, कुछ वंश मानसखंड से, और इनसे रिलेटेड पंवार वंश या चंद वंश से रिलेटेड जब इतिहास लिखा जा रहा था, तो तब केदारखंड और मानसखंड शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसका मतलब एक क्षेत्रीय वर्गीकरण था वहां पर। ये सब हमारे कौन से ग्रंथ है? अगर मैं केदारखंड और वर्गीकरण में क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो मैं आज केदारखंड और मानसखंड को किस में डालूंगा? ब्राह्मण ग्रंथ में ही डालूंगा ना मैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ ही तो है, सब ब्राह्मण साहित्य, सब ब्राह्मण साहित्य। शकुंतलोपाख्यान, शकुंतलोपाख्यान किससे संबंधित है? कुरुवंश की वंशावली से संबंधित है। यहां पर आपको 4 जनजातियों का भी जिक्र, फैक्ट निकालना शुरू करो अब आगे, ये सब आगे आना है। लेकिन एक बार कुछ तरीके से बताऊंगा, दूसरी बार कुछ तरीके से बताऊंगा, तभी तो फैक्ट याद होगा, है ना। हम, खस, किरात, नाग, भाई वो पूछेगा कि तंगड़
क्या थी प्राचीन काल में उत्तराखंड में? तंगड़ शब्द, क्योंकि शाब्दिक क्वेश्चन प्री में ज्यादा पूछे जाएंगे। शब्द अर्थ ये ज्यादा पूछा जाएगा। अब थोड़ा सा यहां पर उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत के रूप में धार्मिक साहित्य में बौद्ध स्रोत और अशोक तथा प्रारंभिक बौद्ध भिक्षु। तो अब मैं यहां पर बौद्ध धर्म से, वो मैंने पीछे जो बताया था वो किससे रिलेटेड था? ब्राह्मण ग्रंथ से रिलेटेड था, ठीक है। और अब मैं किससे रिलेटेड बताऊंगा? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं उनमें से जो फेमस है वो कौन सा है? देखो, शुरुआत में जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में। ये जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको वहां से और अच्छा से पता लग जाएगा, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे क्या हुआ कि जो हमारी जब हमारी संस्कृत भाषा जो चलती थी तो उसके समांतर में एक पाली और प्राकृत भाषा भी चलती थी, ठीक है। दो तरीके की लिपि थी हमारी, एक हमारी देवनागरी लिपि थी और एक हमारी ब्रह्मी लिपि थी। लिपि का मतलब समझते हो? जो शब्द आप जिससे लिखते हो। तो जो हमारी देवनागरी लिपि थी उससे हम लोग मूल रूप से संस्कृत भाषा लिख रहे थे उस जमाने में, और जो ब्रह्मी लिपि थी उससे हम लोग दो अलग अलग भाषा लिखते थे, एक पाली और दूसरी प्राकृत। क्योंकि उस जमाने में ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण जाति के लोगों का थोड़ा सा वर्चस्व साहित्य में ऊपर था, तो वो पद में भी ऊपर थे, व्यवस्था में भी ऊपर थे, तो उन्होंने संस्कृत को राजपाट और उससे जुड़े हुए धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी हुई भाषा बना दी। तो आम लोगों के लिए लिखना, पढ़ना, बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो वहां पर फिर कौन सी भाषा विकसित होती है? ब्रह्मी स्क्रिप्ट। और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में दो भाषा, पाली प्राकृत। पाली भाषा में बौद्ध, क्योंकि आपको पता है बौद्ध धर्म का विकास ब्राह्मण धर्म के विपरीत में हुआ है। जो हमारी ब्राह्मण धर्म मतलब जब भी मैं बोलूंगा आपने क्या समझना है? हिंदू धर्म, ठीक है। तो उसके विपरीत विकसित हुआ है, इसीलिए बौद्ध धर्म में हमें बहुत सारे पाली ग्रंथ मिले हैं उत्तराखंड को जो हिमवंत शब्द से नवाजते हैं। अब एक चीज कॉमन निकालो यहां पर, ब्राह्मण धर्म, जो प्राचीन ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म है उसमें उत्तराखंड का जो क्षेत्रीय नाम हमें मिलता है वो क्या मिलता है? हिमवंत। पाली साहित्य से ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म का प्रसार इन क्षेत्रों में था। मैंने बताया ना, अशोक के बाद से लेकर के शंकराचार्य जी के आने तक के पहले 800 साल तक, मैं बता रहा हूं कितने साल तक? 800 साल तक, यानी कि खास तौर पर जब ये कुड़िन दुड़िन वगैरह जो राज कर रहे थे ना, उत्तराखंड के अंतर्गत बौद्ध धर्म का वर्चस्व था। किसका वर्चस्व था? बौद्ध धर्म का, ठीक है। मूल रूप से सबसे ज्यादा जनसंख्या बौद्ध धर्म की जो उस जमाने में थी वो थी तराई के क्षेत्र में और शिवालिक के पहाड़ी इलाकों में। अशोक का शिलालेख ये बताता है, अगर ये किस क्षेत्र में अशोक का शिलालेख? शिवालिक के क्षेत्र में ही तो है, दून घाटी में। यहां तक इसका मतलब उसका प्रभाव था। अशोक तथा प्रारंभिक बौद्ध भिक्षु, अशोक वदान, ये एक पुस्तक है, ठीक है, अशोका वदान। इसके अनुसार एक बौद्ध भिक्षु आए थे जिनका नाम था मझंतिक। क्या नाम था इनका? मझंतिक। तो अशोका वदान के अनुसार बौद्ध भिक्षु मझंतिक इस क्षेत्र में निवास करते थे। तो भैया अगर इस क्षेत्र में ये निवास करते होंगे तो क्या इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रतिपालक नहीं बनाए होंगे? लोगों को बौद्ध धर्म में धर्मांतरण नहीं किया होगा क्या? ज्यादातर कौन से वाले लोग बौद्ध धर्म में धर्मांतरण हो रहे थे? जो निम्न जाति के लोग हो रहे होंगे उस समय। जातक कथाएं, एक किताब है जातक कथाएं, ठीक है। यहां पर ये जो अशोका वंदन है ये क्या है? ये पुस्तक का नाम है। जातक कथा क्या है? ये भी पुस्तक का नाम है, ठीक है, जातक कथा, ठीक है। तो जातक कथाएं जैसे महावेसंतर जातक और कुणाल जातक, ठीक है। जैसे हमारे वेद है ना, तो वेद में भी कई सारी किताबें थी ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, ये सब वेद ही तो थे, वेद और उपवेद थे ना। ऐसे ही जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ कथाएं हैं। मैं बताता हूं ये कथाएं क्या थी। जैसे इन जातक कथाओं में ना बुद्ध धर्म,
भगवान बुद्ध के बारे में कुछ शक्तिशाली चमत्कारी कहानियां हैं, शक्तियां हैं कि एक बार ऐसा कुछ हुआ, फिर बौद्ध धर्म, तो उनकी बौद्ध धर्म, बुद्ध की कोई शिक्षा होगी तो उसके क्या नैतिक प्रभाव पड़े, उससे अलग अलग कहानियां बना रखी है, वो वास्तविकता से जोड़ रखी होंगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स में ये किताब लिखी गई है। तो इन जातक कथाओं में जो महावेशंतर जातक और कुणाल जातक है, इनमें उल्लेख मिलता है कि बौद्ध भिक्षु और तीर्थ यात्री उर्वशी ध्वज पर्वत आया करते थे। अब उस जमाने में उर्वशी ध्वज पर्वत कहां पर स्थित था? पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ के उर्वशी ध्वज पर्वत और उरुमंडल शिखर, यहां पर आते थे सर। ये क्यों आते होंगे बताओ? ये ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान करने, और ध्यान करेंगे तो फिर साथ साथ में फॉलोवर्स भी आ रहे होंगे साथ में। फॉलोवर आएंगे तो लोकल लोग देखेंगे, अरे ये कौन है, अरे ये आदमी क्या कर रहा है, अरे ये इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहा है। बैठ करके वो आदमी फिर अपना ज्ञान का पिटारा खोलेगा। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, पिटारा ही तो है ज्ञान के, इनको खोल के बैठेंगे। बंदा कहेगा यार हाँ यार ये सही कह रहे हैं यार। कहेंगे कि शोषण हो रहा है तुम्हारा तो जाति व्यवस्था से। हाँ सर हो तो रहा है, तो आ जाओ मेरी शरण में। ऐसे करके क्या होंगे? कन्वर्जन्स होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब उत्तराखंड के अंदर बौद्ध धर्म था।